इस क्वेश्चन में आपके पास हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि सेम ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए जो हर जगह काम आएगा आपके पास। तो ध्यान देंगे जब भी आपका बाउंडेड सिस्टम होता है, जब भी सिस्टम स्टेबल होता है यानी बाउंडेड सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास सन और अर्थ यानी जो प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है, सन एंड अर्थ, आपका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम यानी बंधा हुआ है। इन सारे सिस्टम में जब भी आप रिलेशन निकालते हो तो बहुत सिंपली रिलेशन निकल के आता है कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो माइनस होता है काइनेटिक एनर्जी के, नेगेटिव वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन अगर आपको पता होगा तो इसको सिंपली हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाद टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सिंपली इसका मॉड हो जाएगा, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये आपको रिलेशन पता है तो सिंपली इसको अप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये जो रिलेशन है सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपके ग्रेविटेशन जो है चैप्टर फिजिक्स में वहाँ भी काम आएगा। वहाँ भी जो टोटल एनर्जी का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि -200 है तो काइनेटिक वैल्यू हो जाएगा +200, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड। या उल्टा बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर समथिंग 200 है तो उसका पोटेंशियल वैल्यू यानी टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा -200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ऑप्शन ए। इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।